नमस्कार। द चाणक्य टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। आज हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आकाश चौहान रिंकू जी हैं। आप वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं। यदि आपकी बात करें तो अरसे से आपका राजनीतिक कुनबा भी बहुत मजबूत रहा है। कई राजनीतिक संगठन के लोग, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो या फिर बिहार के कोई कद्दावर नेता की बात हो, सभी ने आपके दहलीज पर आ चुके हैं और अच्छा खासा एक राजनीतिक कुनबा भी माना जाता है। इन दिनों यदि हम बात करें तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान एवं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष आकाश चौहान रिंकू की जोड़ी देखते बन रही थी। कहीं भी कार्यक्रम हो या फिर कोई राजनीतिक मंच हो, हर जगह आप दोनों ही नजर आते थे। लेकिन इन दिनों कुछ आप दोनों के बीच में दूरियां बनती जा रही हैं। सोशल मीडिया से लेके शहर के बैनर पोस्टर तक भी ये दूरी देखने को मिल रही है। आइए हम तमाम मुद्दों पर, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आकाश चौहान रिंकू है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और आपके बीच जिस तरह से नजदीकी के बाद भी इतनी दूरी क्यों देखने को मिल रही है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपना पधारन। यह तो भ्रम के बात अपना कहला है। हमारे पंजन के बीच पता है कोनो दूरी नहीं आए, कुछ परिस्थिति बस अलग अलग जाए पड़ा था। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हाँ, और नजदीक से कहा चाहे कि यह सीट कई पंचवर्षीय से कांग्रेस की झोली में नहीं आ पाई है, तो वह खातिर प्रयास कराए कहा है। तो कारण कुछ दूरियां जरूर लोगन का समझ में आवती, हमका उतना समझ में नहीं आवता कि यह कोनो दूरी के विषय आए। जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बधाई के दौरान और फेसबुक प्लेटफॉर्म और शहर में लगी होर्डिंग में भी आप और उनके बीच में दूरी देखने को मिल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पर हम सिर्फ इतना ही कहा कि यह सवाल अपना अध्यक्ष महोदय से करब तो वो एक बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि फेसबुक प्लेटफॉर्म उनकर पूछिला है तो उनके जानकारी नहीं कहो कि काहे नहीं पड़ी। और दूसरा बात होर्डिंग में, तो होर्डिंगो हमार जो लागत यहाँ लगी रही होनी, हालांकि हम होर्डिंग से बहुत परहेज करी थे और मैं व्यक्ति के खास तौर से उनसे मना करें कि होर्डिंग हमार न लागे, किंतु जब जहाँ लागत रही तो उन्हें के दिशा निर्देश में लागत रही। एक बार काहे नहीं लागी, ये हमारी समझ से परे है, एक जवाब वो दे सका था। हाँ, हम अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म में उनका बधाई जब जानंतर डाले हैं और जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंच के उनका बधाई संप्रेषित करें हैं। एक सवाल और है, जिस तरह से देखा जाए तो आप और उनके बीच में चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो या अन्य राजनीतिक मसलों की बात हो, सदैव आपकी और उनकी जोड़ी साथ साथ देखने को मिल रही थी। लेकिन वर्तमान में कुछ महीनों से ये दूरियां बनती जा रही हैं, जो आम जनमानस में, शहर में, चौक चौराहों में, चाय पान की दुकानों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पहले जो अपना प्रश्न करें तो हो कि हम यह जवाब दे रहे हैं ना, यही की यह जवाब दे रहे हैं। और एक ज्यादा विस्तार से जानकारी अध्यक्ष महोदय दे सका था। हमका जो दिशा निर्देश मिला उस दिशा निर्देश में हम काम करीला है। तो एक यदि जब चाक चौराहे 70 लोग चर्चा कर रहा तो यह बेहतर जानकारी वो दे सका था। हमका जो उनके द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा वह दिशा निर्देश हम पालन करी लाए। और एक चीज जरूर हम बतावे चाहिए थे कि हमारे उनके बीच राजनीतिक संबंध नहीं आए, पारिवारिक संबंध और हम निर्वहन करी थे। निश्चित रूप से जो व्यक्ति कहाँ न कहाँ काम कराता है, बढ़ाता है, तो ओकर विरोध हो स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग हमारा विरोध करता, उन लोग विरोध करता, लोगन का कहे कि मौका मिला था तो लोग कहा रहा, और हम सब बातन पर गौर नहीं करीता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। हम सब वाहन पर ध्यान न देते कि अपने काम पर ध्यान देते और जो जिम्मेदारी हमको सौंपी जाती है हम पूरी तरह निर्वहन करे के प्रयास करी थे। संगठन सृजन अभियान के तहत ज्ञान सिंह जी को पुनः अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या इतने विरोध के बावजूद भी कांग्रेस की डगमगाती नाव को क्या ज्ञान सिंह पार लगा पाएंगे? क्या लगता है आपको? इन बारे में तो हम जरूर स्पष्ट रूप से बोलब, ऐसे बोलब कि यह 19 लोग दावेदार रहे, 19 लोग कहे 21 लोग शायद रहे दावेदार। जो चयन कीनगा अपना चूंकि नजदीकी
गांव के हैं, शहर से लगे हैं और पत्रकारिता से जुड़े हैं, तो हर नेतन के राजनीतिक अनुभव कार्यशैली से वाकिफ है। तो हमारे नजर में ज्ञान सिंह के अलावा दूसरा ऐसा कोनो व्यक्ति नहीं है जो उन्हें संगठन चलावे की क्षमता अतनी हो। यह विषय पर तो हम निश्चित रूप से कटाक्ष करब कि जो लोग विरोध करल रहा मुद्दे का लेके सरासर गलत विरोध करल रहा। पहले अपने गिरेबान का झांके चाहिए, हम कितना एक्टिव हैं, कितना काम करिल रहे, और परिवारों में एक मुखिया के चयन की जाता कि ये मुखिया या घरे के कब परिस्थिति बहुत सारी अपना उदाहरण है, जैसे लालू यादव जी के घर के अपना चाहे स्थिति देखी, चाहे बहुत सारी स्थितियां हैं जहां छोट बेटा का वारिस बना मुखिया बनावागा, चूंकि वह क्षमता के अंदर रही तो उन्हें से होकर बनावागा। यदि घर में ये चीज हो सकती तो यह तो एक संगठन है, संगठन बिना कार्यशैली के नहीं चलावा जा सकता। और ज्ञान सिंह जी के पूर्व अध्यक्ष लोग रहे, वो काम करी नहीं, और उन्हों के जो कार्यशैली रही और जो क्रियान्वयन कैसा रहा वो अपना दिखे अच्छी तरीके से। तो विरोध स्वाभाविक प्रक्रिया है, विरोध चलत रहा है। हाँ, यह जरूर है कि अध्यक्ष के जो चयन की है वो बिल्कुल उचित की है, और उनके अंदर ये क्षमता है कि कांग्रेस के नैया का आवाज जो जिला में कांग्रेस दिखा रही थी, अगर वजह सिर्फ ज्ञान सिंह आई। हम ही अपने उदाहरण लेते, ठीक है, आज अपना कही रहे बहुत लोग कहा था दूरिया बनी सब, हम पूर्व में कांग्रेस से विचारधारा से बहुत समझते रहे पर इतना एक्टिव नहीं रहा रहे, पर वो हमका एक्टिव करीन हमारे जैसे व्यक्ति का, तो माने कहा न कहा उनके अंदर कुछ क्षमता रही हुई तब एक्टिव कर पाए, नहीं तो हम ना हुए तो एक्टिव न हो टरका दे। तो ऐसे यह विरोध गलत है, और हम तो सिर्फ परिवार के सब जनन से एक निवेदन करी थी, परिवार माने कांग्रेस जनन से, हमारे पंचम के नेता आदरणीय राहुल भैया, कमलेश्वर भैया ही, उनके दिशा निर्देश में ज्ञान सिंह के नेतृत्व में काम कराने की जरूरत थी, और कांग्रेस का पुनर्जीवित करके पुरान स्थिति में ले आवे की आवश्यकता है। जब कांग्रेस रही तब हम रहा और रही, और तब नाम रही, सब कुछ तब प्राप्त हुई। चलिए देखिए, लास्ट सवाल हमारा आपसे है, जिस तरह से आपके पूजनीय पिताजी अरसे से राजनीति में रहे, बिना विधायक सांसद होते हुए भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते रहे, जनता का काम भी होता रहा लगातार। अब वो नहीं है, उनकी जगह में आप हैं, जनता का काम भी हो रहा है और जनता दरबार भी लगा रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से लगातार यदि कहा जाए तो आपको अभी तक कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, क्या आपके मन में कोई राजनीतिक बड़े पद की लालसा या मनसा है कि जनता की सेवा में पद में रह के कर सकूं? देखिए, दरअसल हम चुनावी बात से अपना कहिला है, तो हम ये कहिला कि हमारे पिताजी इतने चुनाव लड़े और बहुत कम मतन से हारत रहे, और पिताजी की तुलना तो हम अपने से कबो कह नहीं सकीता है। उनके अंदर अद्भुत क्षमता रही, दरवाजे पर हमारे कतरम नाराज व्यक्ति आवर रहा पर हसत की इंजार रहा, उनके अंदर की बहुत बड़ी खूबी रही। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह रही कि जो हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के लोग उनसे इतना प्रभावित रहे, कबो भेदभाव के राजनीति नहीं करें। हमारे घरे यदि क्यों एक विश्वकर्मा परिवार से या यादव परिवार से कौन परिवार से तो अपने भाई की नजर से देखते रहे, और वह स्थान देते रहे जो एक ब्राह्मण को ठाकुर का देव चाहिए। जातिवाद की भावना उनके अंदर नहीं रही। उनकर यह सिद्धांत मान के हम काम करी थे, हम से लोग जुड़े, हम वो स्तर पर नहीं कह पाई था, तो जो स्तर तक बना थे तो प्रयास करी थे। राजनीति में रहे वाले हर व्यक्ति का लालसा होती, कुछ न कुछ बात होती है मन में, तो हमारे मन में कुछ न कुछ होई, पर शीर्ष नेतृत्व द्वारा का बार बार नहीं आकलन की जा रहा है। हम प्यासा हूं पर हर घट का नीर नहीं पीता, प्यास तो लगी है पर हर घड़क पानी हम नहीं पी पाता। हम समझौतावादी आदमी नहीं है कि हमारी जगह समझौता पहले। हमारे बात एक कहा बघेली में हमारे कहावत रीवा जिला में कि उमरी के ठाकुर जर जेरी तो जर जेरी पट्टा रही ना, हम अपने बात पर अटल रही थे। तो हम चम्मचगिरी की राजनीति नहीं कह पाई था, हम बहुत स्पष्ट बोल दे थे, एहू से नाखुश हो जाता लोग। अब कोनो न कोनो बात ऐसा आ जाती है, तो एक कारण हम पीछे हैं। पर एक बात अपना का बहुत मोटी बात कहिला है
कि जिनके वजूद होते हैं वो खुद में मजबूत होते हैं। यदि हमार वजूद है, हम जनता जनार्दन की सेवा करी लाए, उनका आशीर्वाद मिलल रहा है, तो अपने आप वजूद समझ में आवत है कि हमका काम करे की क्षमता ईश्वर प्रदान करत है। ते कारण पद प्रतिष्ठा कोनो राजनीति में सेवा करे खातिर मायने नहीं रखा, जज्बा मायने रखा था। कोनो गरीब के साथ खड़ा हो मायने रखा था, कोनो निरीह के साथ खड़ा हो मायने रखा था, कोनो केव परेशान के साथ खड़ा हो मायने रखा था। और यही कारण हमारे एंटी जनता दरबार का जो अपना पंच नाम देते, जनता दरबार तो नहीं लागत। हाँ, हम सेवा कहाँ है तो लोग आवत था तो जो बन सकते तो करे के प्रयास करी थे। देखे विश्वास लोगन के जुड़ा हुआ है कि हम जाब हन तो हमारा काम हो जी। और बता न कि राजनीति में अपन वजूद हो चाहिए, एक अलावा और कुछ ना हो चाहिए। पद प्रतिष्ठा आवत जात रहा था माँ, इन पता नहीं कितने विधायक भी लुप्त हो गए, कितने मंत्री भी लुप्त हो गए, जिनका आज तक के जान नहीं पावल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात अपना कहना है। हमारे पिताजी के कोनो पद में पंचों तक नहीं रहे आई, पर अजुआ उनके निधन के बाद 10 वर्ष बाद हम पुण्यतिथि मनाई थे, तो लोग उनका हमका कहे नहीं पड़ा, तो अपने से लोग फोन करे लगी, आवे लगी, और वो दिन सवेरे से शाम तक तांता लगा रहा था। तो निश्चित रूप से उनके सेवा के परिणाम है कि अजुआ उनका 10 वर्ष बाद नाम जीवित है। बस हम ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करब कि हमका इतनी शक्ति दे कि हम सेवा भावना हमारे अंदर जिंदा रखे रहे। तो चलिए देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आकाश चौहान रिंकू ने जिस तरह से बताया है कि प्यासा तो जरूर है लेकिन हर घड़े का पानी नहीं पी सकते हैं। यदि कांग्रेस की नैया को कोई पार लगा सकता है, डगमगाती नैया को कोई पार लगा सकता है, तो वो ज्ञान सिंह चौहान है। बहरहाल जिस तरह से कई तरह की बातें हुई, लेकिन इसमें यदि बात की जाए आकाश चौहान रिंकू की, तो आप भी एक राजनीतिक लोग हैं। राजनीति में सभी को स्वाभाविक है कि सभी को जो है तो पद की लालसा होती है, लेकिन इस चीज का बेसब्री से इंतजार है कि जो पार्टी आला कमान निर्णय लेगा वो निर्णय हमें भी सर्वमान्य होगा। फिलहाल खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।